हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो मैथमेटिक्स क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 11। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक फार्मूलाज के ऊपर डिस्कशन कर लिए हैं। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज के ऊपर भी डिस्कशन किए हैं और वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन एडिशन ऑफ एंगल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल्स यानी कि मल्टीपल ऑफ एंगल्स के ऊपर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज को निकाल लिए हैं। ठीक है, अगर आप ये सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके लेक्चर नंबर 6 टू लेक्चर नंबर 10 जरूर देखें, ये मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर आपके बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि IIT JEE मेंस एंड एडवांस, NDA की तैयारी कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये। ठीक है, मिस मत कीजिएगा इस लेक्चर को, लास्ट तक देखिएगा। 3 रिजल्ट्स होंगे और उसके बाद उन रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रिजल्ट्स क्या है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह का टर्म हो जाए कुछ इस तरह का टर्म हो जाए cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 के पावर 2A इंटू cos 2 के पावर 3A इंटू cos 2 के पावर 4A cos 2 के पावर 5A। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाए और लास्ट में cos 2 के पावर n-2A इंटू cos 2 के पावर n-1A। ठीक है, इस तरह का टर्म हो जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब भाई इतना बड़ा हमारे पास आ गया फंक्शन। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चन में जो भी होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए इसका एक रिजल्ट दिया है। ठीक है, जनरल रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट को आप पुट करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, इसका रिजल्ट होगा साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n साइन a। ठीक है, साइन 2 के पावर n इंटू ए अपॉन 2 के पावर n साइन a। ठीक है, ये कैसे होगा रिजल्ट, इसका हम प्रूफ भी देंगे आपको। ठीक है, ये n हमने नंबर ऑफ, ठीक है, यहां पे देखिए cos 2 के पावर 0, ठीक है, cos 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 अप टिल n-1। n-1 वाला टर्म और एक ये टर्म टोटल मिला के हमारा n टर्म्स होता है। ठीक है, टोटल हमारा n टर्म्स है, तो सिंपल सा साइन 2 के पावर n, जितने टर्म है सभी टर्म को हमने यहाँ पे n डिनोट कर दिया, इंटू a जो भी हमारा एंगल है। ठीक है, अपॉन 2 के पावर n जितने टर्म हमारे पास हैं इंटू साइन a। ठीक है, हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हमारे पास अगर सिर्फ इतना तक ही दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी हम इस जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। वहां पे n की जगह पे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो n की जगह पे हम 4 लिखेंगे और एंगल a कुछ भी दिया होगा तो एंगल a पुट करके और 2 के पावर 4 साइन जो भी एंगल होगा एंगल a पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बात आती है इसके प्रूफ की, तो आइए हम प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ के लिए हमारे पास ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये टर्म है, इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई या फिर एडिशन कुछ भी हम अलग से कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं cos A cos 2A cos 2 की पावर 2A इंटू cos 2 की पावर 3A डॉट 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 cos 2 के पावर n-2A इंटू cos 2 के पावर n-1A। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहां पे ऊपर हम साइन a से मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइन a से। ठीक है, 2 साइन a से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 2 साइन a से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया।
ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब देखिए ये वाला जो टर्म है हमारा, ठीक है, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a का फॉर्मूला हम पढ़े हैं। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a, ठीक है, ये होगा हमारा sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 2 के पावर 2a, एज इट इज हम लिख देंगे cos 2 के पावर 3a डॉट 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 cos 2 के पावर n माइनस 2 इंटू a इंटू cos 2 के पावर n माइनस 1 इंटू a होल अपॉन 2 sin a, ठीक है। अब देखिए हमारे पास sin 2a cos 2a है, ठीक है, 2a को आप थीटा मान लीजिए तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ सामने 2 होता तो sin 2a इंटू cos 2a हमारा एक फॉर्मूला बन जाता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से कर देते हैं। इसके आगे देखेंगे तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, दैट इज sin 4a, sin 4a बनेगा 2a प्लस 2a दैट इज 4a, 4a को हम 2 के पावर 2a लिख सकते हैं, बोल भाई लिख सकते हैं ना, sin 2a cos 2a, 2 आप आगे मल्टीपल में है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज sin 2a प्लस 2a दैट इज sin 4a, और sin 4a को हम sin 2 के पावर 2a लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू आगे वाला टर्म एज इट इज लिख देंगे cos 2 के पावर 2a इंटू cos 2 के पावर 3a डॉट 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 cos 2 के पावर n माइनस 2a इंटू cos 2 के पावर n माइनस 1a, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बनेगा, नीचे हमारा 2 के पावर 2 sin a, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पे sin 2 के पावर 2a और cos 2 के पावर 2a एंगल सेम है दोनों, तो एक काम करते हैं, अगर हमारा आगे 2 होता तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता, ठीक है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आगे क्या बनेगा हमारा, ये 2 sin 2 के पावर 2a इंटू cos 2 के पावर 2a क्या बनेगा, ये sin 2 के पावर 3a इंटू cos 2 के पावर 3a, आगे वाला एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे cos 2 के पावर 4a इंटू cos 2 के पावर n माइनस 2a इंटू cos 2 के पावर n माइनस 1 इंटू a होल अपॉन क्या होगा, दैट इज 2 के पावर 3 sin a, ठीक है। अब देखिए फिर से जब हम इसको सॉल्व करते रहेंगे इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 के पावर sin 2 के पावर 4a बन जाएगा, सिमिलरली sin 2 के पावर 5a बन जाएगा, सिमिलरली sin 2 के पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो नीचे हमारा क्या मिलेगा, 2 के पावर 4 मिलेगा, ठीक है, और जब हम लास्ट में ऑपरेट करेंगे, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे जब ऑपरेट करेंगे, इतना सॉल्व होने के बाद लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, 2 sin 2 के पावर n माइनस 1 इंटू a, और वो लास्ट वाला टर्म इंटू a अपॉन ये मिलेगा 2 के पावर n माइनस 1 इंटू साइन a, ठीक है। इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 sin 2 के पावर n माइनस 1a और cos 2 के पावर n माइनस 1a, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारा, sin 2 के पावर n इंटू a अपॉन 2 के पावर n, ये 2 आगे नहीं होगा, 2 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो इतना रिजल्ट आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब हमारा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, तब हमारा ये रिजल्ट आएगा। नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट लिखिएगा cos a cos 2a cos 2 के पावर 2a cos 2 के पावर 3a डॉट 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 cos 2 के पावर n माइनस 2a
इंटू कॉस 2 के पावर n माइनस 1 ए इक्वल्स टू साइन 2 के पावर n ए अपॉन 2 के पावर n साइन a। ठीक है, ये रिजल्ट आप लिखिएगा। ओके भाई, नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके। आगे बढ़ते हैं दूसरे रिजल्ट के ऊपर। दूसरा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा रिजल्ट में अगर हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, इस तरह का अगर टर्म आ जाए, इस तरह का कोई सवाल आ जाए आपके पास, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एक जनरल फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे इसको हम बड़े आसानी से। जनरल फॉर्मूला क्या है? साइन n बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, अगर इस तरह का टर्म आ जाए क्वेश्चन में, तो हम इसको ये वाले टर्म्स लिख के हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है। इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे होगा, अभी आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए आप एक काम कीजिए, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 क्या होगा? क्या होगा अगर हमारे पास माइनस ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी होता, तो ये हमारा क्या होता? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होता। ठीक है, तो अब हमारा ये प्लस में आ गया, तो साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने पिछले लेक्चर्स में, बहुत बढ़िया। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, ये हमारा होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, माइनस, प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे अगर हमारे पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 हो जाए, तो क्या होगा? ये होगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा ये वाला टर्म माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, यही वाला टर्म है ना, साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, यही ले रहे हैं हम ना। ओके, इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2। इसको और आगे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, ये क्या मिलेगा हमारे पास? कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा ए प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये बनेगा। इसके आगे देखिए, एक काम कीजिए, इसको सबको ऐड कर दीजिए, एडिंग ऑल। ये आप फर्स्ट बोल दीजिए, सेकंड बोल दीजिए,
थर्ड बोल दीजिए या फोर्थ बोल दीजिए, फोर्थ नहीं, ये फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, ठीक है, ये हमारा कुछ n होगा, ठीक है। एडिंग ऑल, सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे, ये वाला टर्म देखिए बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो ये बीटा बाई 2 होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, ये प्लस में टर्म, ये माइनस में टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीटा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज 3 बीटा बाई 2, ये 3 बीटा बाई 2 होगा, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, और ये भी हमारा 4 बीटा माइनस बीटा बाई 2 दैट इज अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में। सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो एडिंग ऑल, जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म जब हम ऐड करेंगे, ये वाला टर्म, तो ये हमारा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, ठीक है। हमने पूरा ऐड कर दिया, ऐड करके टोटल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, टोटल रिजल्ट हमारा आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा, ठीक है, n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2, तो ये हमारा बीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आप n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। आप इसको खोलिए, खोलने के बाद सॉल्व कीजिए। यहाँ से एक काम कीजिए, आप साइन बीटा बाई 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 साइन बीटा बाई 2 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो 2 साइन बीटा बाई 2 को हमने कॉमन किया इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, दिस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इन माइनस में ये मिलेगा कॉस अल्फा प्लस ये बीटा बाई 2 मिलेगा, ठीक है। तो n माइनस 1 बाई 2 बीटा, ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, इसके आगे सॉल्व करते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर का मिटा दे भाई, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला टर्म हमको मिला 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 बीटा, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड में आप इसको सॉल्व कीजिए, कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कॉस ए और ये बी मान लीजिए, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होगा, दैट इज 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 बीटा, ठीक है, होल अपॉन 2 इंटू साइन
अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा बाई 2। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 साइन 2 अल्फा और ये माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, n बीटा हो जाएगा, तो ये प्लस में n बीटा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2, दैट इज बीटा हो जाएगा। माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 दैट इज माइनस ऑफ बीटा, तो ये माइनस बीटा हो जाएगा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस ऑफ n बीटा प्लस बीटा बाई 2 का होल अपॉन 2। इसके आगे इसको भी नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन, यहां पे अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया और ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया, ये माइनस ऑफ n बीटा बाई 2। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से 2 साइन, ये हमारा क्या था, 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, यही था ना। यहां से आप 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आप साइन बीटा बाई 2 को नीचे लेके आइए। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में होगा, तो यहां से जब आप इसको नीचे लाएंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा माइनस n बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 होल अपॉन साइन बीटा बाई 2। अब ये साइन माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। क्या यही हमारा रिजल्ट आया था? बोल भाई, क्या यही हमारा रिजल्ट आया था? आया था ना भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका आप प्रूफ देख लिए हैं। अगर इस तरह का फॉर्म, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है कहीं भी, तो आप इसको ये जनरल फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टर्म होगा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, बीटा वाला टर्म आप उसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। ठीक है, ओके। चलिए अब यहीं पे हम एक चीज और बात करते हैं। ठीक है, तीसरा रिजल्ट हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा रिजल्ट सेम इसी तरह से, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप प्रूफ कर सकते हैं उसको अपने से। ठीक है, अगर हमारे पास कॉस अल्फा, यही है ना, हाँ, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, ठीक है, इस तरह का टर्म मिल जाए आपको क्वेश्चन में, तो इसका भी जनरल फॉर्मूला है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, साइन और कॉस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। साइन में
यहाँ पे साइन रहेगा और कॉस में यहाँ पे कॉस रहेगा। अगर ये फॉर्म साइन का होता तो यहाँ पे आप साइन लिखते, ये फॉर्म आपका कॉस का है तो यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ सेम उसी तरह से होगा। ठीक है, प्रूफ सेम उसी तरह से होगा। इसको नोट कीजिए, थर्ड रिजल्ट को, ये तीसरा रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट है। ठीक है, मार्कर को पिला दें, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15 इंटू cos 16π/15। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, 2π/15 इक्वल्स टू थीटा, आप इसको थीटा मान लीजिए। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 के पावर 2 थीटा इंटू cos 2 के पावर 3 थीटा, ये बन जाएगा। अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n साइन थीटा। ठीक है, आप इस जनरल फॉर्मूला में इसको पुट कीजिए। हमारे पास टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। तो साइन 2 के पावर 4, थीटा क्या है 2π/15, 2π/15 अपॉन 2 के पावर 4 साइन 2π/15। ठीक, ये हमारा रिजल्ट होगा। ओके, आप इसको और भी सॉल्व कर लीजिए। साइन 32 हाँ, π/15 अपॉन 16 साइन 2π/15। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस n टर्म्स है। ठीक है, हमारे पास n टर्म्स है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अपने से कोशिश करो भाई, अपने से कोशिश करो इस क्वेश्चन को। अभी अभी हम फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। ठीक है, हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 4 थीटा, आगे जो भी रहेगा साइन थीटा प्लस 6 थीटा होगा। आगे बढ़ेंगे n टर्म्स होंगे। ठीक है, n टर्म्स तक हमको जाना है। अब देखिए यहां से लेट थीटा इक्वल्स टू अल्फा एंड 2 थीटा इक्वल्स टू बीटा। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म हो गया, ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस n टर्म्स हो गए हमारे। ठीक है, n टर्म्स हो गए ना भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, साइन के टर्म में है तो साइन वाला ही लेंगे हम। तो साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। यही होता था, यही फॉर्मूला होता था ना भाई।
बहुत बढ़िया। तो अब आप इसको बीटा का वैल्यू पुट कीजिए और अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए। बीटा हमारे पास क्या है 2 थीटा, तो साइन n इंटू 2 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा क्या था हमारे पास थीटा प्लस n माइनस 1 2 थीटा बाई 2। आगे सॉल्व करेंगे तो साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस n माइनस 1 थीटा। ठीक है, इसके और आगे सॉल्व करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला टर्म होगा साइन n थीटा बाई साइन थीटा इंटू यहाँ से एक थीटा, ये थीटा प्लस n थीटा इंटू सॉरी n थीटा माइनस थीटा, और ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास n थीटा। तो ये हमारा होगा साइन n थीटा। इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, साइन n स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर। ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये चीज़ नहीं, साइन स्क्वायर n थीटा, साइन स्क्वायर n थीटा होगा। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 के पावर n प्लस 1, प्रूव दैट 2 के पावर n कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 के पावर 2 थीटा डॉट 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 कॉस 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 के पावर n प्लस 1। हमको प्रूफ करना है 2 के पावर n कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 2 के पावर 2 थीटा इंटू कॉस 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने से। हो गया भाई, कोशिश कर लिया, पॉज करके कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 के पावर n प्लस 1। ठीक है, इंप्लाइज 2 के पावर n थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई। ठीक है, इंप्लाइज 2 के पावर n थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा होगा। ओके, आगे देखते हैं 2 के पावर n। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, LHS लेते हैं। 2 के पावर n कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 के पावर 2 थीटा डॉट 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 कॉस 2 के पावर n माइनस 1 थीटा, ये टर्म है। ठीक है, 2 के पावर n को आप एक साइड रखिए। इसके बाद 2 के पावर n, ये वाला क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, होगा भाई। अब देखिए 2 के पावर n कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 2 के पावर n थीटा। 2 के पावर n थीटा क्या है हमारे पास, साइन पाई माइनस थीटा बाई साइन थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये हमारा पाई माइनस थीटा ऊपर है। ठीक है, ऊपर है तो ये हमारा साइन पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा साइन थीटा बाई साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। हमने RHS प्रूफ कर दिया। ठीक है, नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आपको प्रिपरेशन चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा रहे हैं जो कि आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला के ऊपर है, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रूफ करना है हमें cos π/15 इंटू cos 2π/15 इंटू cos 3π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 5π/15 इंटू cos 6π/15 इंटू cos 7π/15 दैट इज इक्वल्स टू 1/128। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूव इट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एनी आइडिया? अभी अभी हम फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने से, बहुत ही आसान है, हो जाना चाहिए क्वेश्चन। हो जाएगा भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सॉल्व कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए, बाकी यहां सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। यहां पे हम LHS से बात करते हैं, ठीक है। LHS लेते हैं। LHS में कुछ सिंप्लीफिकेशन के साथ लेंगे हम। यहां पे cos π/15 इंटू cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 7π/15 को एक साथ ले लीजिए। मल्टीप्लीकेशन में cos 3π/15 इंटू cos 6π/15 को एक साथ ले लीजिए, ठीक, और इंटू cos 5π/15 को अलग ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब यहां से देखिए हमारे पास 5/15 दैट इज π/3 और cos π/3 हमारा क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। ये हमारा 1/2 आ गया। ओके, दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/2 cos π/15 इंटू cos 2π/15 इंटू cos 4π/15, ठीक, इंटू यहां पे भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्यों करेंगे, यहां पे देखिए अगर हम π/15 को थीटा मान लेते हैं तो cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 के पावर 2 थीटा इंटू cos 2 के पावर ये हमारा 7 है, ठीक है। तो ये हमारा 2 के पावर 3 में नहीं हो रहा, तो 2 के पावर 3 में हमको करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम cos π माइनस 8π/15 कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। इसके आगे cos 3π/15 इंटू cos 6π/15, ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू 1/2 cos ऑफ π/15 इंटू cos 2π/15 इंटू cos ऑफ 4π/15 इंटू cos ऑफ 8π/15। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। π/15 को आप थीटा मान लीजिए या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे cos 3π/15 इंटू cos 6π/15। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 के पावर n कितना होगा, जितने टर्म होंगे 1 2 3 4 टर्म है, तो यहाँ 4 इंटू π/15 अपॉन 2 के पावर 4 साइन π/15, ठीक है। यहाँ पे इंटू साइन 2 के पावर 2 इंटू 3π/15 अपॉन साइन यहाँ पे 2 के पावर 2 साइन 3π/15, ठीक है। ओके, इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू 1/2 साइन 16π/15 अपॉन 2 के पावर 4 यानी कि 16 इंटू साइन π/15।
इसके बाद साइन 2 to 4 और ये इंटू 3 दैट इज 12 पाई बाई 15 अपॉन 4 साइन 3 पाई बाई 15। अब देखिए हमको आंसर में क्या चाहिए, 1/128। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमको यहाँ साइन को एलिमिनेट करना है, साइन को हटाना है। तो साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 15 लिख सकते हैं अपॉन 16 इंटू साइन पाई बाई 15। ठीक, और यहां पे साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 15 लिख सकते हैं अपॉन 4 साइन 3 पाई बाई 15। ठीक है भाई, कर सकते हैं ना। इसके बाद आगे देखिए, आगे सॉल्व करेंगे 1/2 साइन पाई प्लस पाई बाई 15, पाई यहां आ गया प्लस पाई बाई 15, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया साइन, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। ठीक है, और ये क्या हाँ हुआ, यहाँ पे ये चीज हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, माइनस में होगा, ये माइनस बाहर, माइनस बाहर, ये माइनस बाहर। ठीक है, ये चीज हुआ, माइनस बाहर हो गया, और यहाँ पे ये माइनस में, ठीक है, माइनस में साइन साइन पाई बाई 15 अपॉन 16 इंटू साइन पाई बाई 15, और यहाँ पे यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 15 अपॉन 4 साइन 3 पाई बाई 15। ठीक है, यह साइन 3 पाई बाई 15, साइन 3 पाई 15, और ये साइन पाई बाई 15 ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, ये भी हमारा माइनस में होगा। ठीक है, ये भी हमारा माइनस में होगा, तो माइनस बाहर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/16 इंटू 1/4, दिस इज इक्वल्स टू 1/128। ठीक है, ये हमारा RHS। ठीक है भाई, सॉल्व हो गया, आ गया आंसर, समझ लेना इसको। ठीक है, हमने क्या किया, हमने cos पाई बाई 15, 2 पाई बाई 15, 4 पाई बाई 15, 7 पाई बाई 15 को एक साथ ले लिया, 3 पाई बाई 15, 6 पाई बाई 15 को एक साथ ले लिया, और ये 5 पाई बाई 15 दैट इज पाई बाई 3 होगा, ये इसका वैल्यू हमको पता है, जिसको हम बाहर कर लिए। ठीक है, इसके बाद यहां से हमने इस वाले टर्म को चेंज किया, क्योंकि अगर हम पाई बाई 15 को थीटा मान लेंगे तो cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, नहीं बन पाएगा, तो इसको 2 के पावर 3 थीटा बनाने के लिए हम पाई माइनस 8 पाई बाई थीटा हमने कर दिया। जब पाई माइनस 8 पाई बाई थीटा हमने कर दिया, तो ये हमारा cos 8 पाई बाई 15 आ गया। ठीक है, ये आ गया, तो इसके बाद हमारे ये फॉर्मूला सेट हो गया। फॉर्मूला सेट हो गया तो हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। फॉर्मूला में पुट करने के बाद हम आगे बढ़ते चले गए, इसको सॉल्व करते चले गए। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में आता तो माइनस हमने बाहर कर दिया, उसके बाद फिर ये वाला टर्म हमारा माइनस में आया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1/2 इंटू 1/16 इंटू 1/4 हम इक्वल्स टू 1/128 हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, आप इसको होमवर्क में भी ले लीजिए। ठीक है, सॉल्व करके आइएगा, बाद में इसको सॉल्यूशन देखिएगा। cos 2x प्लस b sin 2x equals to c has alpha and beta as its two roots। ठीक है, हमारे पास a cos 2x है प्लस b sin 2x equals to c है, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, देन प्रूव दैट फर्स्ट हमको प्रूव करना है tan अल्फा प्लस
tan बीटा इक्वल्स टू 2b बाई a प्लस सी, और दूसरा प्रूफ करना है tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू c माइनस ए बाई सी प्लस ए, और तीसरा हमें प्रूफ करना है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b बाई ए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके लास्ट में इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास दिया हुआ है, गिवन क्या है, a cos 2x प्लस b sin 2x इक्वल्स टू c। ठीक है, अब cos 2x का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, cos 2x का फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, प्लस साइन 2x का क्या फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू c। अब अगर हम c को इधर लेके आए, या फिर आप एक काम कीजिए, tan को उधर लेके 1 प्लस टेन एक्स को उधर लेके जाइए, तो a 1 माइनस टेन एक्स प्लस b, यहाँ पे 2b इंटू टेन एक्स इक्वल्स टू c 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा a माइनस a टेन एक्स प्लस 2b टेन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू c प्लस c टेन एक्स। ठीक है, अब टेन एक्स वाले टर्म को आप इधर लेके आइए। ठीक है, c टेन एक्स को इधर लेके आइए, इधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस में c प्लस a टेन एक्स प्लस 2b टेन एक्स, और c वाले टर्म को इधर लेके आइए तो यहाँ पे प्लस a माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप माइनस से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा c प्लस a टेन एक्स माइनस 2b टेन एक्स माइनस नहीं प्लस c प्लस a इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। इसका हमारे पास अल्फा और बीटा, हमारे पास इसका अल्फा और बीटा दो रूट था। ठीक है, इसका अल्फा और बीटा दो रूट था, इसका मतलब इसी को हमने सॉल्व करके किया, तो इसका भी हमारे पास अल्फा बीटा दो रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 2b बाई सी प्लस ए। ठीक है, माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए होता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2b बाई सी प्लस ए, और tan अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू tan बीटा, दिस इज इक्वल्स टू c बाई ए, तो ये हमारा c प्लस ए बाई सी प्लस, ये हमारा c माइनस ए होगा, c माइनस ए होगा, तो ये हमारा c माइनस ए बाई सी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पूछा है, हमको एक और ये पूछा, पहला हमने प्रूफ कर दिया tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2b बाई सी प्लस ए, और ये tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू c माइनस ए बाई सी प्लस ए। अब हमको प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होगा, दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू पता है, हमने निकाला है, आप इसको पुट कर दीजिए, दैट इज 2b बाई सी प्लस ए अपॉन c माइनस ए 1 माइनस c माइनस ए बाई सी प्लस ए। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारा 2b बाई सी प्लस ए अपॉन, ये ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो c प्लस ए माइनस सी प्लस ए होल अपॉन सी प्लस ए, ये सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2b बाई, यहाँ से एक सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू b बाई ए, b बाई ए है ना। ओके, सॉल्व हो गया, अपने से आप इसको सॉल्व कीजिएगा एक बार और। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।